गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है गाइस, गर्मी का मौसम भी है तो आप अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि आपको ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है या मुझे बीच में रेस्ट की, ब्रेक की नीड है, तो उसको आप प्रॉपर वे में ज़रूर लें। तो देखो, आज का टॉपिक है कि यार देखो, आपको शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो देखो गाइस, शॉर्ट नोट्स बनाना एक गेम चेंजर स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स है कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाएं, क्यों बनाएं और कैसे उनका यूज़ करें। ठीक है, अगर नीट क्रैक करना है ना तो सिर्फ पढ़ना नहीं। और यहाँ मैं बोलूँगी यार, नीट नीट की बात नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे या आपके साथ वाले भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार सिर्फ पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। स्मार्टली रिवाइज करना भी सीखना पड़ेगा और उसका सबसे पावरफुल टूल है शॉर्ट नोट्स। बट कैसे बनाएं, क्या लिखें और कब रिवाइज करें, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्टली हम बात करेंगे कि वाई, क्यों। पहले बात करते हैं हम कि क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो यार इसका सीधा सीधा आंसर है, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा। अगर 700 हावर्स की स्टडी को एग्ज़ाम से 7 दिन पहले रिवाइज करना है तो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके लिए पार्ट 1 बनाया हुआ है कि भाई क्यों हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। इसमें कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि आपका ये वाई वाला जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाए। तो देखो यार, शॉर्ट नोट्स ना सबसे पहले तो हेल्प करेंगे, आपके क्विक रिवीजन टूल का काम करेंगे। देखो यार, जो एग्ज़ाम से पहले का 1 वीक होता है या एग्ज़ाम से पहले के 1-2 दिन होते हैं, आपको कंप्लीटली सिलेबस को रिवाइज करना होता है एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो उसमें जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं वो ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या है यार, बहुत ही एक शॉर्ट नोट्स एक ऐसा फॉर्मेट होता है ना जहाँ पे आप क्विकली चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर लोगे और आपके एग्ज़ाम से पहले आपका वो एक लास्ट रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली देखो, मेमोरी बूस्टर। अपने हाथ से लिखने से ना ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, रिटेंशन ज़्यादा होता है। यार अगर अपने हाथ से आप नोट्स बनाओगे ना, तो जो यार अपनी हैंड राइटिंग होती है ना, उसमें एक ऐसा जादू होता है कि वो अपने हाथ से बनाए नोट्स होता है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में आपकी हेल्प करती हैं और आपको चीज़ें है ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी कंडेंसेशन। बायोलॉजी एनसीईआरटी का हर पेज इंपॉर्टेंट है यार। शॉर्ट नोट्स उसमें से जो नीड रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं ना उनको अलग करने के काम करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि यार हमें शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि लास्ट मंथ सेवियर का ये काम करते हैं। जब टाइम कम होता है तो ये शॉर्ट नोट्स ही लास्ट टाइम में आपके सुपर हीरो बनते हैं। ठीक है, तो यार प्लीज़, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं यार हम कहीं से नोट्स ले लेंगे, डिजिटल नोट्स ले लेंगे, वहाँ से अपना कर लेंगे। हाँ, डिजिटल नोट्स लो वहाँ से आपको, लेकिन उसके अंदर अपने हाथों से चीज़ों को लिखो ताकि वो आपको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहे। कोशिश करो हर एक चीज़ को एक ही जगह ला के उसको अपनी लिख लो, अलग अलग जगह से आपको ना करना पड़े कि आप कभी एनसीईआरटी उठा रहे हो, कभी आपके नोट्स उठा रहे हो, कभी कोई और बुक उठा रहे हो। जितना हो सके अपना एक ही जगह सारी चीज़ों को लिख लो। अब हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 के बारे में कि हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव शॉर्ट नोट्स, कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स हैं वो अपनी इफेक्टिवली फॉर्मेट में बनाएं। तो अब ये तो हमें पता ही नहीं है कैसे बनाना है, तो चलो यार इस चीज़ को भी आपके लिए क्लियर कर देती हूँ मैं कि आपको इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको हर एक तीनों सब्जेक्ट्स के बताऊँगी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, कि कैसे आपको बनाने हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यार एक गोल्डन रूल है ना, हमेशा याद रखना कि शॉर्ट नोट्स तभी काम करेंगे जब आप लोग ना रोज उसके टच में रहोगे। हर दिन 30 मिनट ना सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में अपना ज़रूर दो। और जो आपके लास्ट के 30 दिन बचेंगे ना आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं कि अब आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं।
तो देखो फर्स्टली जो बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायो में देखो एनसीईआरटी बेस है, वन लीनियर है, उसकी फॉर्मेट के फॉर्म में भी बना सकते हो आप। जैसे एग्जांपल है लाइसोसोम्स है, वो क्या है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल है, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। सेकेंड बनाना है, सेकेंडली आप फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में बनाओ, टेबल्स की फॉर्म में बनाओ, निमोनिक्स वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में देख लो, क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर उसके साथ के साथ एग्जाम्पल्स लिख दिए, अगर उसमें कुछ हार्मोन्स हैं तो उन हार्मोन्स के बारे में भी लिख दिया, ठीक है। और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं उनको आप हाईलाइट करो आपकी नोट्स के अंदर ही, ताकि आपको ये चीज़ रहे हमेशा रिमेंबर कि यार ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है, और उस हाईलाइट के पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में आया है इसलिए मैंने हाईलाइट किया, या PYQ था, ठीक है, या मैं इस चीज़ को ज़्यादा भूल जाता हूँ इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। तो ये तो आपको रिमेंबर रहना चाहिए कि आपने हाईलाइट क्यों करा है। लेकिन अगर हाईलाइट करोगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपका ध्यान हमेशा उसकी तरफ ज़रूर जाएगा। तो यार प्लीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट भी करना। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, तो जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट था तो इसको आपने हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट चलेंगे हमारे फिजिक्स के लिए कि आप फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। देखो फिजिक्स के लिए हेल्पफुल रहेगा कि यार आपने एक फॉर्मूला शीट है वो अलग से अपनी प्रिपेयर करके रखना, और उस फॉर्मूला शीट को रात को सोने से पहले या मॉर्निंग में उठने के बाद उसको सबसे पहले रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। चैप्टर वाइज है, अपने फॉर्मूले शीट बनानी है तो आपको देखो चैप्टर वाइज लिखो, उसमें उसकी यूनिट्स है और डायमेंशंस है उनको भी मेंशन करो, क्योंकि यार डायमेंशंस के ऊपर यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके PYQs, आप देख लेना वो उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। कंसेप्ट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इन प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इसका बुलेट पॉइंट्स बना के भी आप लिख सकते हो। सेकेंडली डेरिवेशन है उसको आप शॉर्टकट फॉर्म में लिखो, मतलब कि यार शॉर्टकट फॉर्म बोलने का मतलब है कि देखो पूरी डेरिवेशन करने की भी नीड नहीं होती, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और जो डेरिवेशंस होती है ना वो सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करती है। डेरिवेशंस में से क्वेश्चंस इतने फॉर्म नहीं होते हैं, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आपके यहाँ से कैसे बना है, ठीक है, आपके डेरिवेशन में से उसको कैसे ड्राइव करके वो फॉर्मूले को निकाला गया है, ठीक है। बस स्टेप है और फॉर्मूला पैटर्न है उसी को आपको लिखना है। अब चलते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में देखो आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो सबसे मोस्टली पार्ट होता है रिएक्शंस वाला होता है, तो जो आपको रिएक्शंस की समरी लिखनी है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उसको आप लिखो, और उसमें जो जो भी एक्सेप्शंस आए हैं उनको आप ज़रूर लिखो, और हो सके तो एक्सेप्शन है उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। ट्रिक्स जितनी भी आपने पीरियोडिक टेबल्स है या उनके जो ट्रेंड्स है उसकी जो आपने ट्रिक्स बनाई हैं उनको आप लिख सकते हो, ताकि कोई पीरियोडिक टेबल है वो इजीली फॉर्मेट में आपको याद हो जाए। सेकेंडली जो मैकेनिज्म है उनके शॉर्ट स्टेप्स हैं उनको लिख लो एक जगह, नेम डायरेक्शन है उनको लिख लो, क्योंकि यार यहाँ से क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि आपको किस तरह से अपने नोट्स को बनाना है, ठीक है। अब पार्ट 3 में आता है कि यार देखो आपको पता चल गया कि क्यों नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं। अब यार चलो ये चीज़ें हो गई, अब नोट्स बना के भी क्या फ़ायदा है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि उनको यूज़ कैसे करना है। तो पार्ट 3 में यही बात करेंगे कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप कैसे यूज़ करो। तो लास्ट जो आपके 45 डेज़ बचेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, आपके नीट के एग्ज़ाम से पहले या कोई भी एग्ज़ाम से पहले, तो आपको यही शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, साथ के साथ PYQs है वो आपको लगाने हैं, उनकी रिवीजन ज़रूर करनी है। डेली आपको 30 मिनट रिवीजन में डालना है सिर्फ आपके नोट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सेल्फ रिटर्न है वो मच 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 मोर आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके रेडीमेड नोट से, क्योंकि यार ब्रेन है ना तभी रिलेट करते हैं जब आपने उनको खुद लिखा हो। इससे आपको रिकॉल है वो आपको ईजिली रहेगी, आपके ब्रेन को वो मेमोराइज बहुत ईजिली फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उनको आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप ये जो वीडियो है आपकी हेल्प करेगी कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। अगर यार लगा हो कि कुछ पॉइंट्स है वो मैंने आपको सही से एक्सप्लेन ना करे हो या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपको अभी पहले ही सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। बट आई होप मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो लास्टली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, तो आज से ना शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो अपने वर्ड्स में अपने तरीके से,
क्योंकि नीट एक रिवीजन बेस्ड एग्ज़ाम है और जो स्मार्टली रिवाइज करेगा ना वही टॉप करेगा। ठीक है, तो गाइज अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे से टॉपिक के साथ। एंड जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।